आज हम बात करेंगे राज्यों के त्योहार एवं नृत्य के बारे में कि कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, जो कि अक्सर सीटेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की कि गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है। गुजरात में पहला है गरबा और दूसरा है डांडिया, जिसे रास के नाम से भी जाना जाता है। अब जानेंगे गरबा के बारे में कि गरबा नृत्य का एक रूप है जो भारत में गुजरात राज्य से है। यह नाम संस्कृत शब्द गर्व और दीप से लिया गया है। गरबा नाम जो है वो संस्कृत के शब्द गर्व और दीप से लिया गया है। फिर बात करेंगे डांडिया यानी कि रास की। तो डांडिया या रास सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। इसे नवरात्रि के त्यौहार में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाता है। यानी गुजरात में गरबा और डांडिया रास खेला जाता है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है असम। बात करें असम की कि असम में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो असम में बिहू नृत्य प्रसिद्ध है। बिहू नृत्य चावल फसल की कटाई पर असम में मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है और यह त्यौहार असम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो असम में बिहू नृत्य और बिहू त्यौहार मनाया जाता है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है पंजाब। बात करें पंजाब की कि पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। तो पंजाब में फसल की कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है और नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो पंजाब में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बैसाखी। और देखेंगे यहाँ का नृत्य, तो पंजाब में भांगड़ा किया जाता है पुरुषों के द्वारा और गिद्धा महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है मिजोरम। बात करें मिजोरम की कि मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो मिजोरम में चापचरकुट त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार मार्च के दौरान झूम खेती के सबसे कठिन कार्य को पूरा करने पर मनाया जाता है, अर्थात जंगल सफाई, जलने के अवशेषों को साफ करना। यह एक वसंत त्यौहार है जिसे बहुत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो यहाँ हमें पता चली कि मिजोरम में चापचरकुट त्यौहार मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, जब झूम खेती की फसल कट कर उसका कार्य पूरा हो जाता है, तब चापचरकुट त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चेराव नृत्य। सीटेट परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिया जाता है कि नृत्य का नाम दे दिया जाएगा कि चेराव नृत्य कौन से राज्य का है, तो हमें पता होना चाहिए कि चेराव नृत्य मिजोरम राज्य का है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है केरल। केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है और यह अगस्त से सितंबर में केरल में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। यानी ये त्यौहार 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओणम के लिए नृत्य और वल्लमकली नामक एक सांप नौका दौड़ प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। सीटेट में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि सांप नौका दौड़ कहाँ पर आयोजित की जाती है, तो ये दौड़ केरल में आयोजित की जाती है। फिर ओणम के 10वें दिन या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि थिरुवोनम किसे कहा जाता है, तो थिरुवोनम ओणम के 10वें दिन का जो अंतिम दिन का जो त्यौहार होता है उसे थिरुवोनम कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। अब बात करें केरल के नृत्य की, तो केरल का जो नृत्य है वो है कथकली, मोहिनीअट्टम, तप्पाती कली। तो सीटेट परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बनता है कि कथकली कौन से राज्य का नृत्य है, तो ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल के जो नृत्य हैं उन्हें हमें याद करना है, जो कि हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, तप्पाती कली। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और बात करें यहाँ के नृत्य की, तो यहाँ नृत्य में कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। यानी आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी और वहां पर नृत्य किया जाता है और उस नृत्य के नाम पर ही इसका नाम कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है राजस्थान। बात करें राजस्थान की कि यहाँ पर कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में सुइसिनी नृत्य प्रसिद्ध है। सुइसिनी नृत्य मध्यकालीन भारत से निर्मित हुई राजस्थान की एक नृत्य कला है। तो यहाँ प्रश्न इस प्रकार बनता है कि सुइसिनी नृत्य कौन से राज्य का है,
तो यह राजस्थान राज्य का नृत्य है। और राजस्थान में कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं जिनके नाम हमें पता होना चाहिए, जो कि हैं सुएसिनी, कालबेलिया, घूमर, चंग नृत्य। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो हमें यहाँ ये याद रखना है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है ओडिशा। बात करें ओडिशा के नृत्य की, तो ओडिशा में छऊ नृत्य प्रसिद्ध है। ओडिशा के उत्तर भाग में स्थित मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य में योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनते हैं। तो ओडिशा में मयूरभंज नाम का एक स्थान है जहाँ पर इस नृत्य को किया जाता है और इसका नाम है छऊ नृत्य। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि छऊ नृत्य कौन से राज्य का है, तो छऊ नृत्य ओडिशा राज्य का है। अब देखेंगे अगला राज्य। अगला राज्य है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु की कि यहाँ पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में लगभग 4 दिनों तक मनाया जाता है और यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि पोंगल त्यौहार कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, तो 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। अब देखेंगे तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य। तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम और करगम लोक नृत्य। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार बनता है कि भरतनाट्यम और करगम लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस प्रकार आज हमने राज्यों के त्यौहार एवं नृत्य के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।